हेलो दोस्तों, तो आप भी YouTube में वीडियो डाल करके पैसा कमाना चाहते हैं? अबे साले। तो आप भी स्टार्ट कर सकते अपना YouTube चैनल। तो उसके लिए वीडियो क्वालिटी के साथ साथ में ऑडियो क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं गिरनारो का वायरलेस मैक S13, ठीक है। जो कि आपको अमेजोन पे लगभग 2300 से 2400 तक में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसका दो वेरिएंट आता है, एक डुअल यूनिवर्सल आता है और दूसरा सिंगल यूनिवर्सल आता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जो मैंने लिया हूँ वो डुअल यूनिवर्सल है। इसमें दो मैक रहेंगे और एक रिसीवर रहेगा। और अगर आप सिंगल यूनिवर्सल लेते हैं तो उसमें एक मैक रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। अच्छा। तो सबसे पहले इसमें देखिए सी टाइप चार्जिंग मिल जाता है। इसको एक पोर्ट को चार्ज करने के लिए जिस तरीके से एयरपोर्ट आप चार्ज करते हैं सेम उसी प्रकार से इसमें डाल दीजिएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेड जलेगा, बैटरी परसेंटेज है वो शो करेगा। तो देखिए इसको चार्ज करने के लिए सी टाइप यहाँ पे है, इंडिकेटर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दो मैक मिलता है जो कि इसी में डाल करके आप रख सकते हैं। और रिसीवर जो हमारे फोन में लगा हुआ है उसके चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने फोन से ही कनेक्ट हो जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन है, इसका नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें 3 मोड दिए हुए हैं नॉइज कैंसिलेशन के लिए। तो सबसे पहला हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका मैक मिल जाता है और इसी में स्विच दिया हुआ है दोस्तों। इसको ऑन करेंगे, ऑन करते के साथ में आपको जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपल देखिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर इसको सेपरेटली चार्ज करना चाहते हैं, अगर इसमें नहीं डाल करके सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें भी देखिए सी टाइप दिया। ठीक है, समझ गया। तो अब देखिए ये अभी तक जो रिकॉर्ड हो रहा था हमारा, वो नॉर्मल मोड में यूज हो रहा था, नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड हो रहा था। चलिए आप नॉइज कैंसिलेशन यूज करते हैं और कैसा इसका नॉइज कैंसिलेशन है वो, क्योंकि मैंने रूम में इसका एक बार रिव्यू कर चुका हूँ, काफी बेहतरीन इसका नॉइज कैंसिलेशन था। लेकिन हम ज्यादातर यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए बाहर आउटडोर में, इसीलिए हम अभी खुले मैदान में आ चुके हैं। बगल में रोड क्रॉस हो रही है, उसमें से गाड़ियों का साउंड, पीछे चिड़ियों के चहचहाने का साउंड, ये सब कितना ज्यादा नॉइज कैंसिलेशन में काम आता है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप अगर प्रेस करेंगे फर्स्ट स्टेज में जाने के लिए, तो यहाँ पे एक बार अगर प्रेस करेंगे तो सिंगल ब्लिंक करेगा, जो कि फर्स्ट स्टेज में आपका चला गया है। उसके बाद सेकंड स्टेज में जाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 बार ब्लिंक किया होगा आपको, ये सेकंड स्टेज में चला गया। थर्ड टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा, देखिएगा आप। तो ये देखिए 3 बार ब्लिंक किया, ये मतलब ये तीसरा स्टेज में चला। ये आपको फंक्शन में बता दिया हूँ किस तरीके से ये नॉइज कैंसिलेशन काम करता है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा मेन रिकॉर्ड हो रहा है इससे। समझ गया। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं फर्स्ट नॉइज कैंसिलेशन स्टेज। तो देखिए एक बार यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको ये एक बार ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको दिखा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज में चला गया है। और थोड़ा देर के लिए मैं साइलेंट हो जाता हूँ ताकि यहाँ की गाड़ियों का साउंड, चिड़ियों का साउंड, ये आपको समझ में आएगा कि कितना नॉइज कैंसिलेशन में काम करता है कि नहीं। सो देखिए कुछ सेकंड साइलेंट होने के बाद जो नॉइज कैंसिलेशन था वो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट स्टेज में कितना ज़्यादा नॉइज कैंसिलेशन काम करता है। सो और बाकी हमारा जो वॉइस है वो कैसा रिकॉर्ड होता है। सो तो चलिए अब सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। फिर से इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये सेकंड स्टेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये देखिए 2 बार ब्लिंक किया होगा और 2 बार में ये सेकंड स्टेज में चला गया है। और सेकंड स्टेज में जाने के बाद फिर से मैं साइलेंट होता हूँ ताकि आपको यहाँ पे गाड़ियों का साउंड और चिड़ियों का चहचहाने का साउंड से पता चलेगा कि कितना नॉइज कैंसिलेशन काम कर रहा है। सो तो ये देखिए अभी आपको पता चला हो कि सेकंड स्टेज में कितना नॉइज कैंसिलेशन इसमें वर्क करता है। सो तो चलिए अब थर्ड स्टेज में चले जाते। ये देखिए फिर से मैं इसको प्रेस करूंगा और ये थर्ड स्टेज में चला जाएगा। ये देखिए थर्ड टाइम इसमें ब्लिंक किया होगा, ये थर्ड स्टेज में चला गया है। उसके बाद देखिए मैं फिर से साइलेंट होता हूँ और गाड़ियाँ यहाँ पे हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियों का साउंड जा रहा है, साउंड आ रहा है, फिर भी कितना ज़्यादा नॉइज कैंसिलेशन होता है और हमारा वॉइस कैसा रिकॉर्ड होता है वो देखेंगे अभी आप। तो ये थर्ड स्टेज में देखें आपने कि कितना ज़्यादा नॉइज कैंसिलेशन काम करता है और साथ में ही मेरा वॉइस कैसा रिकॉर्ड होता है। सो क्योंकि पब्लिक प्लेस के लिए बेहतरीन है जहां तक मुझे पता है और मैं यूज इसको कर रहा हूं। तो फिलहाल ये हमारा टेस्ट हो गया नॉइज कैंसिलेशन कितना वर्क करता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में। अब इसका रेंज चेक करते हैं कि कितना इसका रेंज है और कहाँ तक ये रिकॉर्ड कर पाता है अच्छे तरीके से वॉइस को। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल, और अगर आप तीनों स्टेज को अगर यूज करते हैं तो इसको फिर से एक बार प्रेस कर देंगे तो ये आपका नॉर्मल मोड में चला जाएगा। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं रेंज कितना है। सो तो फिलहाल जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी होता है कि दूर से जब वीडियो शूट करते हैं तो हमारा वॉइस ही क्लियर नहीं आता है।
लेकिन ये गिरनारों का जो माइक है इसमें आपका इतना ज़्यादा क्लियर, और सबसे बड़ा बात है कि इसका रेंज जो है वो लगभग 20 से 30 फीट की दूरी से आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो कि बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है इसका ऑडियो। तो ये हमारे नए यूट्यूबर के लिए जो कम से कम इन्वेस्ट करके एक बेहतर ऑडियो क्वालिटी देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है। और अभी देखिए हम लोग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 फीट की दूरी है, और अभी भी ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर सुना दे रहा होगा। अभी और टेस्ट करते हैं, थोड़ा और दूर चले जाना, कैमरामैन को बोलूँगा मैं, ताकि ये पता चले कि कितना रेंज तक ये जा पाता है। सो और ये अभी हम लोग हज़ारीबाग के रेलवे पटरी पे है और यहाँ पे शूट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनें आती जाती रहती है, तो फिलहाल 40 फीट की दूरी से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जहाँ कैसा इसका साउंड क्वालिटी है वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, और कितना इससे पावरफुल भी है। सो तो चलो देखते हैं, 40 फीट तो चले गए हैं, अब कितना ज़्यादा साउंड आया कि नहीं आया वो तो वीडियो जब एडिटिंग करेंगे तभी समझ में आएगा। तो ओवरऑल इस माइक की बात करें तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बेस्ट था, ऑडियो रिकॉर्डिंग बेस्ट था, बाकी इसका रेंज जो है वो भी बेस्ट था। मतलब 40-50 फीट की दूरी से अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें भी क्लियर अगर वॉइस आ रहा है, तो कितने ज़्यादा बेहतरीन ये माइक का कैपेसिटी है रिकॉर्डिंग का। तो इस तरीके का ये आज का हमारा रिव्यू था आउटडोर में गिरनारों का वायरलेस माइक के साथ में। इसमें कोई भी डिसएडवांटेज इसमें लगा ही नहीं मुझे, क्योंकि ये ओवरऑल पैकेज है पूरा, सब कुछ जितना भी स्टार्टिंग यूट्यूबर के लिए जो चाहिए होता है। सो तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसको अगर परचेज करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया रहेगा, जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।